तो नमस्कार मास्टर। दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में प्यारी सी सुप्रिया जी आई हैं। तो वो आपकी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। तो आइए हम सब मिलकर उनका वेलकम करें। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू सुप्रिया जी। आत्मवंदन सभी को। थैंक यू सो मच मैम। आप सबके बीच में आके मुझे भी हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मुझे सर बता रहे थे कि यहाँ पर पहले तो मैं चाहूंगी कि अगर पॉसिबल है तो आप लोग सब अपना कैमरा ऑन करिए, जिनका भी कैमरा ऑफ है प्लीज। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, कभी ध्यान नहीं किया है, ध्यान के बारे में जानते नहीं हैं? आप हैंड रेस कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं, थम्स अप दिखा सकते हैं। ये राज लक्ष्मी महतो जी, आप मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं। हम्म, अपने आप को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। दीप्ति जी। पहली बार, फर्स्ट टाइम, कभी भी ध्यान नहीं किया है, ध्यान के बारे में जानते नहीं हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहली बार कौन ज्वाइन हुए हैं आज, वेरी फर्स्ट टाइम? दीप्ति जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। ध्यान तो करा है मैंने, बट यहाँ नहीं करा। अच्छा, जया शाह जी का मैसेज है फर्स्ट टाइम। दीप्ति जी, उदयराम फर्स्ट जी टाइम। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ग्रेट। सो दीप्ति जी, आपको कैसे पता चला इस ग्रुप के बारे में, या इस, फेसबुक से ही शायद आपको पता कैसे चला जी? मुझको। हम्म। पत्री फेसबुक जी को से। तो मैं फॉलो तो करती आपने, हूँ बहुत समय से। अच्छा जी। पत्री जी का जो था ना यूट्यूब में, मैंने बहुत बार पहले, 2-3 साल से, मैं लॉकडाउन के टाइम से ही मैं उनको सर्च करते करते उन्हें एक बार उनका बहुत सारा मिलता गया, तो मैं यूट्यूब में ही उनको देखती थी। बट ये फर्स्ट टाइम मुझे मिला। तो आपने आपने ये जो आनापान सती ध्यान जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो किया आपने? हम्म। कल कल डे 1 का करा था। डे वन का करा था। वेरी गुड। कैसा अनुभव रहा आपका? काफी अच्छा था। ऐसे, काफी अच्छा। हाँ, ऐसे मैं मेडिटेशन थोड़ा बहुत कभी कभी करती हूँ, तो वो जी, ब्लैक ब्लैक सा आता है ना, पूरे कुछ भी। वो सब अनुभव है। हाँ, ब्लैक सा बस सारा कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। वो लाइटें जी जी दिखती है। जी। हम्म। जी, ये सब बट अनुभव है। हाँ, तो इसका डीप तो मैं अभी बाद में फिर कभी पूछूंगी, पहले कुछ दिन नहीं, हम आज ही एक्सपीरियंस है। बताएंगे। आज हमारा टॉपिक ही यही है, ये निधि ध्यान, गुप्ता जी, आप भी स्वाध्याय और पहली बार सज्जन जुड़े हैं। संगति। निधि गुप्ता। ठीक। थैंक यू थैंक दीप्ति जी, थैंक यू। निधि जी, आप भी पहली बार जुड़े हैं। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। निधि गुप्ता। हाँ, यस मैम। यस मैम, आप पहली बार जुड़ रहे हो। हाँ, आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ। यस, बात कीजिए सुप्रिया जी। तो निधि जी, आपने पहले कभी ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है? नहीं, मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन वो मतलब बैठ ही नहीं पाती हूँ ज्यादा देर तक। ठीक है, ये कोई बात ये नहीं। अब मुझे अभी। से, अब आज आज से मान लीजिए कि आप बैठ पाओगे। हम भी नहीं बैठ हाँ। पाते थे, पर हम हाँ। धीरे धीरे सीख के और आगे बढ़े हैं। थैंक यू सो ओके। मच। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ जो पहली बार जुड़े हैं। आप सबके लिए हाँ, क्लैपिंग। ये तो अभी मेरी दीदी ने ज्वाइन करवाया, दीप्ति गुप्ता। जी, कि आप लोग सब ध्यान के लिए आए, ध्यान के लिए जुड़े, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं, और अंत में हम फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। अगर किसी का कोई डाउट होगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम अंत में इस बारे में बात करेंगे।
मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम सुप्रिया अरोड़ा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और मुझे ध्यान करते सिखाते अब लगभग 4 साल होने को आए। 2021 में मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ी थी। और मैंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में पहले भी महाअवतार बाबा थोड़ा सा भी। फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे पहले भी कई बार मैंने जो है क्लास ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत। ये तीन मेन स्तंभ हैं, मेन पिलर्स हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के। तीन मेन स्तंभ। सबसे पहला आता है जी ध्यान, जो हम करते हैं आनापान सती ध्यान। दूसरा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कि स्व अध्ययन करना, किताबों को पढ़ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पिता महापत्री सर ने खुद 1 लाख से ऊपर किताबें उन्होंने पढ़ी, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत किताबें पढ़ी। और तीसरा आता है सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य का मतलब होता है इस वक्त जो हम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी जो भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में जितने भी मास्टर्स हैं, आप उनके अनुभव सुने, आप अपने अनुभव उनके साथ साझा करें। जब सब एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं ना, तो जीवन जीने के लिए हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हमें बहुत ताकत मिलती है। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुख, पीड़ा, परेशानी, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। लेकिन जब हम सज्जन सांगत्य में होते हैं, यानी सज्जनों के सांगत्य में उनके हम आमने सामने रहकर अपने अनुभवों को जब हम शेयर करते हैं, अपने जीवन के पर्सनल अनुभवों को, कि हम उस स्थिति से बाहर कैसे आए ध्यान करके, स्वाध्याय करके, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। आज ही मैं एक चीज बताती हूँ। मैं वैसे तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन कुछ मैं अनुभव आपके साथ बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि हमको यहाँ निधि जी ने अभी बताया कि बैठ नहीं पाते, मैं भी नहीं बैठ पाती थी। मैंने 5 मिनट से ध्यान करना शुरू किया था, सिर्फ 5 मिनट। और उस 5 मिनट में भी मुझे ऐसा लगता था अभी आंखें खोलूं और अभी खोलूं, कब आंखें खोलूंगी, कब आंखें खोलूंगी। इतने विचार, इतना रेस्टलेस हो जाता था। लेकिन अभी आसानी से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे भी हम बैठ जाते हैं। ऋषिकेश में महायोग ध्यान कुंभ होता है, वहां पे तो 3 घंटे ध्यान रहता है सुबह, तो वहां 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे हम आसानी से बैठ जाते हैं, बिना आंखें खोले, बिना उठे, बिना बाथरूम जाए, बिना पानी पिए। तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है। लगभग 1 साल पहले, 1 साल नहीं, 1.5 साल पहले, 2023 के मध्य में मुझे कुछ हेल्थ इशू होने लगे थे। और मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसमें बहुत सारी चीजों की कमी आई थी, विटामिन डी की कमी आई थी, मेरी राइट ओवरी में सिस्ट आया था, मेरा हाई ब्लड प्रेशर था, जो कि 180, 110, 190, 100, इतना हाई ब्लड प्रेशर। और मेरे को प्री डायबिटीज निकला था। मेरा HbA1c, यानी जो 3 महीने का हम इंसुलिन और पीपी फास्टिंग जब चेक कराते हैं, तो मेरा आया था 6.3, जो प्री डायबिटीज में काउंट होता है। पूरी तरीके से डायबिटीज नहीं हुआ, पर प्री डायबिटीज में काउंट हुआ था। तो इतनी सारी चीजें आ गई थी। आंखों में दर्द रहता था। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे आंखों का भी प्रेशर होता है ना, वो भी मेरा बढ़ा हुआ आया था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली। उस होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते लेते मैंने साथ में अपने ध्यान को कंटिन्यू रखा। मैंने क्लासेस ली, जैसे कि आज मैं क्लासेस ले रही हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हैं। और मैंने एक मास्टर बन के भी क्लास ली और एक स्टूडेंट बन के भी क्लास ली, दूसरों के भी अनुभव सुने, उन अनुभवों को अपनी जिंदगी में उतारा, उनसे सीखा, लगातार ध्यान किया, स्वाध्याय किया। आज ही मैंने दोबारा टेस्ट कराया है, बीच में भी कराया था, पर आज सुबह ही मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, अभी शाम को मेरी रिपोर्ट आई है। तो मेरा वो जो प्री डायबिटीज था वो रिवर्स हो गया। आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो 6.3 मेरा HbA1c था, वो अब 5.6 आ गया। जो मेरी खाली पेट शुगर आती थी 112, 115, 120, आज मेरी खाली पेट जो शुगर आई है वो 87 आई है। और आफ्टर फूड मेरी आई है 106, खाना खाने के 2 घंटे बाद 106। सो आज ही रिपोर्ट आई है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले मेरे मम्मी पापा भी कहते थे कि भाई बीपी और शुगर की दवाई तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, सारी उम्र खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो चाहें वो हम अपने जीवन में रिवर्स कर सकते हैं। और ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, मानसिक स्थिति भी हमारी कैसी रहती है।
जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों, वो सारी की सारी बीमारियां, 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। सोच से आती हैं, डर से आती हैं, स्ट्रेस से आती हैं। और वो पहले हमारे ऊर्जा क्षेत्र में आती है। हमारे, जैसे मेरा ये जो शरीर है, आप सबका शरीर है, हमारी बॉडी के आसपास एक ऑरा होता है, ऑरा, ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी। तो पहले एनर्जी बॉडी में बीमारी आती है, फिर फिजिकल बॉडी में आती है। और ये एकदम से नहीं आती, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। क्योंकि हम पुराने विचारों में घिरे रहते हैं, पुरानी मान्यताओं में घिरे रहते हैं। हमारे भीतर पुराने कोई ना कोई किसी को लेके ग्रज होता है, कोई नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, बचपन की कुछ बातें होती हैं, या घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब हमारे को बहुत गहरी चोट लगती है जिससे हम उभर नहीं पाते। तो ऐसा बहुत कुछ जीवन में होता है जिसके चलते हमारे को फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ध्यान के माध्यम से ये सभी पॉसिबल है। ध्यान, आनापान सती ध्यान हम यहाँ पर करते हैं। ये हमें भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। कुछ लोगों के लिए जो पहले ये ध्यान कर चुके हैं, वो थोड़ा सा मुझे बियर करिएगा प्लीज, क्योंकि नए लोगों को बताना बहुत जरूरी है। सो आनापान सती ध्यान हम यहाँ पर करते हैं, जो भगवान बुद्ध के द्वारा दी हुई पद्धति है। आना का मतलब होता है श्वास का भीतर आना, जब आप ब्रेथ इन करते हो। अपान मतलब श्वास का बाहर छोड़ना, जैसे आप ब्रीद आउट करते हो। और सती का मतलब होता है भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को बंद आंखों से सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरी सांसें चल रही हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हो, आपकी सांसें चल रही हैं। आप खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, सांस तो चल रही है ना। तो आपकी जो स्वाभाविक सांस है, केवल उसको वॉच करना बंद आंखों से। अब आप सोचेंगे, अरे आंखें बंद करके सांसों को देखने से बीमारी कैसे दूर हो सकती है। तो दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र से, यहाँ से, हमारे ब्रह्मरंध्र से विश्व ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, हमारे भीतर जाती है। जब हम हमारे भीतर जाती है तो हमें पूरा ऊर्जावान बना देती है। इसलिए हम अगले दिन सुबह उठ के अपने अपने कामों में लगते हैं। खाना बनाना, नहाना धोना, कपड़े धोना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, घर के काम करना। लेकिन शाम होते होते वो सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। कुछ काम करने से, कुछ आजकल हम लोग सब अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रील्स देखना, गपशप करना, दोस्तों को फोन करना, पुरानी बातें, फ्यूचर की बातें, इधर उधर की बातें, कितनी सब गॉसिपिंग करते हैं हम। तो शाम होते होते हम ड्रेन हो जाते हैं। वो सारी ऊर्जा चली जाती है, ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। देखिए, एक फॉर्मूला जानते हैं हम, ठीक है। 100 पता है ना सबको, 100। अब 100 में से 10 निकाल दो, तो 10% ऊर्जा हम लेते हैं हमारे दोनों पैरों से, दोनों टांगों से। कितने बचे? 90। बाकी की 10% ऊर्जा हम लेते हैं अपने दोनों हाथों से। कितने बचे? 80। 80% ऊर्जा दोस्तों हम अपनी आंखों से लेते हैं। देखो, मुझे भी चश्मा लगा है, यहाँ पे भी कितने सारे लोगों को चश्मा लगा है। आपको पता है, आंखें सबसे पहले सब कुछ देखती है। जैसे मैं यहाँ पर धर्मेश भाई जी को देख रही हूँ, ज्योति जी को, रमेश जी को, दीप्ति जी को, राम जी को, अनीता जी को, जया जी को, रतन जी को, राजेश जी को, विवेक जी को, सुनीता जी को, मैं सबको देख रही हूँ। अब मेरी आंखें देख रही है ना। अब मेरी आंखों ने आपको देखा, और देखते ही मेरे मन में आया, अरे ज्योति जी ने बिंदी लगाई है, इनकी बिंदी टेढ़ी लगी है, इन्होंने बीच में नहीं लगाई है। तो देखा किसने? आंखों ने। और विचार किसने किया? मन ने। जजमेंट कर ली ना। तो जैसे ही मैंने ज्योति जी के बारे में जजमेंट कर ली कि अरे बिंदी तो टेढ़ी लगाई है, इनको क्या बिंदी लगानी नहीं आती है, तो फिर मैंने क्या किया, एक जजमेंट बना लिया इसके लिए। फिर जब भी ज्योति जी मुझे दोबारा मिलेंगी तो मेरे मन में वापस आएगा, इनको तो बिंदी लगाना भी नहीं आता है, इतनी बड़ी हो गई है, इनको ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। ऐसा हम जब किसी के लिए जजमेंट बनाते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने देखा तो आंखों से, लेकिन नकारात्मक विचार हमारे भीतर घूमते रहते हैं। यही नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा सारी खत्म कर देते हैं। और एक समय ऐसे आता है, मन में कड़वाहट, तन में बेचैनी और बीमारियां और इतना सब कुछ चीजों का हम सामना करते हैं। एक सेकंड के लिए प्लीज, एक सेकंड के लिए मैं क्षमा
तो 80% ऊर्जा जो है हम अपनी आंखों से लेते हैं। अब जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारी आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं, हाथों को हम ऐसे क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, या तो आलती पालती मारते हैं या एक पैर पे दूसरा पैर से चला के रखते हैं, तो हम पूरा लॉक हो जाते हैं 100%। तो उस समय हम जितनी भी विश्व ऊर्जा लेते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा जो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे भीतर जाती है, हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, एक एक कोशिका, एक एक सेल, उसका शुद्धिकरण होता है, वो क्लीन होती है। तो कई लोग जब ध्यान करते हैं उनको कंधों में दर्द होना, कंधे भारी हो जाना, धड़कन का तेज हो जाना, घबराहट, बेचैनी, बुखार जैसा लगना, उल्टी जैसा फील होना, ऐसे शरीर का घूमना, सिर आगे हो जाना, सिर का पीछे हो जाना, सिर में दर्द होना, शरीर के किसी हिस्से में दर्द होना, अगर ऐसा कुछ भी अनुभव आपको ध्यान के दौरान होता है तो बिल्कुल नहीं घबराने का। क्योंकि उस समय वो विश्व ऊर्जा जब आपके अंदर जा रही है, तो शरीर के जिस अंग में बीमारी है या ब्लॉकेज है या जहां पर ऊर्जा नहीं है, याद रखिए दर्द वहीं होता है, बीमारी वहीं होती है जहां ऊर्जा नहीं होती। जहां ऊर्जा नहीं है वहीं बीमारी है। तो देख लीजिए कहाँ बीमारी है। जैसे अभी मेरे 2 दिन से पेट में दर्द है, तो मेरे पेट की ऊर्जा शायद धीरे धीरे कम हुई है। तो जहां लंबे समय से कोई बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं, इसका मतलब वहां ऊर्जा की कमी है। जब ध्यान में आपको दर्द हो तो अपने पीठ थपथपाइए, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि अरे वाह, अब ध्यान से वो ऊर्जा वहां की सफाई कर रही है। जैसे हम बर्तन धोते हैं रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, ऐसे ही विश्व ऊर्जा अंदर से हमें साफ करती है, धोती है। तो जहां बीमारी होगी हो सकता है वहां दर्द हो, भारीपन हो, बेचैनी हो। और कई दफा दोस्तों ऐसा भी फील हो सकता है कि आप तो ध्यान में ऐसे बैठे हैं, देखिए ऐसे आप आराम से बैठे हैं, शरीर नहीं हिल रहा, पर अंदर से आपको लगेगा आप ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ऐसा भी लग सकता है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना, तो अंदर हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। जैसे हमारे शरीर का भोजन है, इडली सांबर, आलू पराठा, छोले भटूरे, पोहा, राजमा चावल, सरसों का साग, मक्की की रोटी, क्या चटकारे लेके खाते हैं हम। तो जैसे इस शरीर का भोजन है, ऐसे ही हमारी आत्मा का भोजन है ध्यान। वो बड़ी प्रसन्न होती है। तो जब हम ध्यान करें और अंदर से आपको लगे कि अरे मैं तो ठीक बैठा हूं, ये कौन है हिल रहा है अंदर, ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो हमारी आत्मा, स्पिरिट, हमारी सोल डांस करती है, नृत्य करती है। उसको ऊर्जा मिल रही है ना, पहली बार हम उसको भोजन दे रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो ऐसा कोई भी अनुभव हो तो चिंता नहीं करना। अब ध्यान कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। 5 साल की उम्र से लेके जब तक उम्र हो, 60, 70, 75, 80, 85, 90 साल, कितनी देर करना है? जितनी आपकी उम्र हो। आपकी उम्र 10 साल है, 10 मिनट। आपकी उम्र 30 साल है, 30 मिनट। आपकी उम्र 40 साल है, 40 मिनट। 60 साल है, 1 घंटा। लेकिन अगर किसी की कोई डिजीज है, क्रॉनिक बीमारी है, जैसे लीवर की कोई बीमारी हो, हाई बीपी, डिप्रेशन, शुगर, कैंसर, या कोई भी ऐसी कोई डिजीज हो, किसी बीमारी से आप गुजर रहे हो, नींद नहीं आती है, आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मिनिमम 2 से 3 घंटे रोज, जैसे 3 घंटे रोज कर सकते हैं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को ठीक सोने से पहले। और अगर आप वर्किंग है, जॉब करते हैं, स्कूल में टीचर हैं, ऑफिस है, कुछ भी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो जब आप रात को सोने के लिए जाएं तब आप लगातार 2 घंटे बैठ जाएं ध्यान में। 1 घंटे का ध्यान हमें 6 घंटे की नींद की ऊर्जा देता है। तो जब आप 2 घंटे ध्यान करोगे तो 12 घंटे की ऊर्जा ले ली आपने। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अरे रात को ध्यान में बैठ जाऊंगा तो सोऊंगा कब, फिर सुबह उठूंगा कब, फिर ऑफिस कैसे जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद की ऊर्जा आपको देता है। तो अगर आप किसी क्रॉनिक बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी डिजीज से गुजर रहे हैं, तो आप रात को सोने से पहले 2 घंटा 3 घंटा ध्यान में लगातार बैठ सकते हैं। ध्यान करते वक्त हमें आंखें नहीं खोलनी है। अगर आपको कहीं खुजली हो रही है, जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ, अब मेरे कंधे पे खुजली हो रही है, मैंने खुजली करी, वापस हाथों को क्रॉस कर लिया। पैर पे खुजली हो रही है, खुजली करी, वापस हाथों को क्रॉस कर लिया। ठीक है। अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैंने अपने पास पानी की बोतल रखी, बोतल उठाई, ढक्कन खोला, पानी पिया, ढक्कन बंद, बोतल वापस रखी,
वापस हाथों को क्रॉस किया और गोदी में रख लिया, पर आंखें नहीं खोलनी जितनी देर तक आप ध्यान कर रहे हैं। अगर आपको कोई फोन कॉल आता है तो एकदम से आंखें खोल के फोन नहीं उठाना। पहले दोनों हाथों को आंखों पे रखना 5 सेकंड के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल के फिर फोन उठाना। कोई जल्दी तो नहीं है, किसी का फोन कट भी गया होगा तो आप कॉल बैक कर लेना। आप घर में अकेले हो, ध्यान कर रहे हो, घर की डोरबेल बजी तो एकदम से आंखें खोल के भागना नहीं। जो खड़ा है वो चला तो जाएगा नहीं। 5 सेकंड के लिए आंखों पे हाथ रखा, 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोली, फिर चले गए मेन डोर पे कि कौन आया है। लेकिन एकदम से आंखें कभी नहीं खोलनी होती, क्योंकि जब आप ऊर्जा ले रहे हो, आपने एकदम से आंखें खोली तो क्या किया, ऊर्जा वेस्ट, सारी वेस्ट कर दिया। आई होप अब आप समझ गए हो। ये तो था जी ध्यान के बारे में। अब ध्यान के साथ साथ हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय, किताबों को पढ़ना। एक सेकेंड, मैंने भी अपनी इस ध्यान की यात्रा में काफी किताबें पढ़ी हैं। यू आर द प्लेसिबो पढ़ी है मैंने, और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है, सीतायन पढ़ी है। अभी मैं इस किताब को दोबारा पढ़ रही हूँ। आप किताब देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? थम्स अप दिखा दीजिए, कैमरे में दिख रही है सबको? हाँ, ये किताब है सीतायन। जैसे हमारी रामायण है जिसमें हमें राम जी के बारे में पता चला, राम जी के परिवार के बारे में पता चला, और राम जी ने कैसे सीता माता से विवाह किया, क्या क्या किया, हमको सब रामायण में पता चलता है। ऐसे ही एक किताब है सीतायन। एक लेखिका है देना मरियम, वो बाहर की लेखिका हैं। उनके ध्यान में सीता माता आई, और सीता माता ने खुद ये किताब उनको लिखवाई है। ये बड़ी अच्छी किताब है सीतायन, और इसमें सीता माता की कहानी बताई है। ये है डेना मरियम, अगर आपको दिख रही हो तो, ये महिला। तो इन्होंने ये किताब लिखी है। मैंने ये पढ़ रखी है पहले, पर मैं ये दोबारा पढ़ रही हूँ। इसमें बताया है कि कैसे सीता माता खुद धरती माता का ही रूप है, कैसे वो सभी को प्रेम करती थी, कैसे उनके मन में सबके लिए प्रेम और करुणा थी। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो हमारे हृदय में भी प्रेम और करुणा आती है। आप बताइए, मैं आप में से किसी को नहीं जानती, शायद एक दो लोगों को जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते, पर कितने प्रेम से और धैर्य से मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने प्यार से सुन रहे हो। कोई तो रिश्ता है ना हमारा। जैसे हमारी एक पर्सनल फैमिली होती है ना, मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन, है ना, ऐसे आप सब मेरा परिवार है, और मैं आपका परिवार हूँ, आप सब मेरे भाई बहन हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल फैमिली होती है। तो जैसे हम दो परिवारों के लिए जीते हैं, एक अपने परिवार के लिए और एक आध्यात्मिक परिवार के लिए। तो जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया, ऐसे मैं चाहती हूँ आपके जीवन में भी बदलाव आए। तो किताबें पढ़ना, स्वाध्याय करने से हमें बहुत शक्ति और ताकत मिलती है। हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। लुइस एल हे की किताब है यू कैन हील योर लाइफ, आप लोग वो जरूर पढ़िएगा। उसमें बताया है कि कैसे अनेकों बीमारियों से हम दूर हो सकते हैं, कैसे ही हमारी विचार शक्ति हमको बीमार बनाती है, पुरानी धारणाएं हमें बीमार बनाती है। तो स्वाध्याय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सज्जन संगत जो इस वक्त हम कर रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, अभी समय का अभाव है, समय कम है हमारे पास, अभी हमने ध्यान भी करना है। पर सच मानिए, ध्यान ने मेरे जीवन को 360 डिग्री बदल दिया। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। ऐसा नहीं है कि आज मुझे गुस्सा नहीं आता, आता आज भी है। पर अब मुझे ये पता चल गया है कि गुस्सा सिर्फ शब्दों का होना चाहिए, हृदय में नहीं। अगर मुझे दीप्ति जी से नाराजगी है, या मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो मैं उनको डांट सकती हूँ कि दीप्ति जी देखो आप ऐसा कर रहे हो। पर मेरे हृदय में क्या होना चाहिए, अरे मेरी प्यारी बहन, मेरी 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 ये सोल सिस्टर है मेरी, आपके हृदय में प्रेम। और गुस्से के बारे में ये भी पता चल जाता है कि गुस्सा राजसिक है, तामसिक है, या आपका सात्विक गुस्सा है। गुस्सा है कैसा? 3 प्रकार के गुस्से होते हैं। एक होता है तामसिक गुस्सा, कि मुझे दीप्ति जी पे गुस्सा आया, या जया जी पे गुस्सा आया, या नीता जी पे गुस्सा आया, इन्होंने मुझे डांटा और मैंने अपने सोचा इसने मुझे डांटा है ना, इसकी तो टांग टूटेगी, देख लेना। ये क्या हुआ, तामसिक गुस्सा। बददुआ देना, किसी के बारे में गलत सोचना। तूने मेरे पैसे खाए ना, हम बोल देते हैं कोई हमारे पैसे खा लेता है, देखियो भगवान करेगा तूने मेरे 1,000 खाए, तेरा 1 लाख का नुकसान होगा। बोलते हैं ना गुस्से में। ये तामसिक गुस्सा है। बदला लेने की भावना, आक्रोश, क्रोध, इसका बेड़ा गर्क हो जाए,
ऐसा हम उल्टा सोचे। तो वो तामसिक गुस्सा है। फिर एक आता है राजसिक गुस्सा। राजसिक गुस्सा हर माँ करती है। कोई बेटा या बेटी माँ को जवाब दे दे, अच्छा ऐसे बोल रहा है, माँ हूं मैं तेरी, माँ के साथ ऐसे बात करते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई। या कोई बड़े ओहदे पे हो, कोई बॉस हो, या जैसे हम अपनी काम वालियों को, मेड्स को डांट देते हैं, हम अपना ओहदा होता है ना, मेड है, काम वाली है, कूड़े वाले भैया है, धोबी है, दूध वाले भैया है, कूड़ा उठाने जो भैया घर आते हैं, कभी वो लेट आए, 2 दिन नहीं आए, छुट्टी मार ले, तो ओहदे का गुस्सा, वो रात से गुस्सा है। फिर एक आता है सात्विक गुस्सा, कि डांट दिया पर मन में कुछ नहीं है। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं, वो पूरा दिन मोबाइल चला रहा है, आपने मोबाइल छीन लिया, उसे एक थप्पड़ लगा दिया कि पूरा दिन इसमें आंखें घुसा के बैठते हो, चश्मा लग जाएगा तुम्हें, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी, तुम्हें घर से निकाल दूंगी। आप माँ हो, आप घर से नहीं निकालोगे, आप उसको फोन भी वापस लौटा दोगे, अपने सीने से लगा के उसका माथा भी चूम लोगे, लेकिन वो शब्दों का गुस्सा है बस, क्योंकि आप चिंता है ना आपको। और ये आप किसी के साथ भी कर सकते हो। सात्विक गुस्सा किसी के साथ भी, हमारे पिता महापत्री सर थप्पड़ लगा देते थे, डांट देते थे खूब जोर की, पर उनके मन में हमारे लिए प्रेम था, एक अटूट प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती। कि वो चाहते थे हर घर में सब ध्यानी बने, हर घर में सब शाकाहारी बने। ध्यान इतना बड़ा गिफ्ट है, इतना बड़ा गिफ्ट है ये आनापान सती ध्यान। मैं पूरी रात इसके बारे में बात कर सकती हूँ, बगैर रुके, बगैर थके। इसने ऐसे मेरे जीवन को बदल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत अहंकार था मेरे में, बहुत ईगो था। मुझे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी तुर्रम खां हूं मैं। मेरे ईगो को, मेरे अहंकार को, मेरी मैं को खत्म किया इस ध्यान ने, इस आनापान सती ध्यान ने, स्वाध्याय ने, किताबें पढ़ने से। गुस्सा आज भी आता है, पर अभी सिर्फ शब्द रह गए हैं, मन में नहीं रहता है। गुस्सा आता है ना, तो बोलती तो हूँ मुंह से, बच्चे को भी डांट देती हूँ, सिस्टर से भी झगड़ा कर लिया, लेकिन इधर मालूम है क्या चल रहा है। हाँ यार, जो है शब्द है, अंदर तो आई लव हर, अंदर तो मुझे प्रेम है। तो वो सात्विक गुस्से में कन्वर्ट हो गया। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया मेरा बीपी रिवर्स हो गया। आज मेरा बीपी 125 77 130 80 से ऊपर नहीं जाता। मेडिसिन छोड़े हुए मुझे शायद 6 महीने हो गए। लेकिन तो लोग कहते हैं कि बीपी और शुगर की मेडिसिन पूरी जिंदगी खानी पड़ती है। शुगर की रिपोर्ट मैंने अभी बताई आपको कि आज ही आई है मेरी, आज ही। जो प्री डायबिटिक था वो भी खत्म हो गया। और धीरे 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 बहुत सारी चीजें, रिश्तों में सुधार आना, रिश्तों को समझना, परिवार में प्रेम होना, ये सब ध्यान से आता है। क्योंकि ध्यान हमारे अहंकार को, हमारी ईगो सेल्फ को खत्म करता है। हम स्वयं के बारे में जानते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं। अब तक तो हम जानते ही नहीं थे। हम क्या जानते थे? अगर मैं आपसे पूछूं, हेलो आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मैं विवेक हूँ, मैं अनीता हूँ, मैं निधि हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं सुनीता हूँ, मैं राजेश हूँ, मैं नीलम हूँ। अपना नाम बताओगे आप, अपनी उम्र बताओगे। मैं गुजरात में हूँ, मैं बंगाल में हूँ, मैं पंजाब में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, यही बताओगे। आपका ओहदा बताओगे, जॉब करता हूँ, डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, दुकान है, हाउस वाइफ हूँ, टीचर हूँ। पर मैं कौन है? मैं, ये तो आपका शरीर का हो गया। आप कौन है? आप कहाँ से आए हैं? आपने पहले कितने जन्म लिए हैं? इन सब के बारे में हमें ध्यान से पता चलता है। और हमने वाकई में बहुत सारे जन्म लिए हैं। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए आप, कि आप यहाँ पर आए हैं तो ऐसे नहीं आए हैं, बहुत सारी यात्रा को पार करके यहाँ तक आए हैं आप। ध्यान हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें खुश रहना सिखाता है। और आपके मोबाइल फोन को उठाइए, पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के देखेंगे, सुनेंगे अनुभव, आत्मा की यात्रा। अनेकों सैकड़ों लोगों के वहां अनुभव है कि कैसे उनका ध्यान से उनके परिवार में चेंज आया है। सो यहाँ पे कोई है जो पुराना ध्यान कर रहे हो, पहले से ध्यान कर रहे हो? मैं कुछ बोलना चाह रही थी। ये मैंने आत्मा की यात्रा बहुत देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों का मैंने हाँ। सुना है उसमें, यूट्यूब चैनल पे। तो जी इससे जी भी इतना जी। तो पता चलता है कि हमारी ये लाइफ जर्नी कुछ और भी हमें सिखाने के लिए लाया आई है। आगे राइट। और भी सीखना है मुझे। हम्म, बिल्कुल, ये तो अनंत की यात्रा है।
आपने वो सुना है LIC की पॉलिसी लेते हैं ना लोग, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जी हाँ LIC की जी। पॉलिसी जिंदगी के बाद का तो मुझे पता नहीं है, पर ध्यान जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये वो हाँ जी। पॉलिसी आपकी जो आपको आगे के भी जन्मों में, आपके आगे की यात्रा में काम आएगी। एक्सक्यूज मी। आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी निशा जी बताइए प्लीज। हाँ, आपने क्या बोला था? पीएमसी क्या डालना है? PMC हिंदी, PMC हम्म। हिंदी यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें, और उसमें लोगों के अनुभव, ध्यान आत्मा की यात्रा आप सुने, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। ओके ओके। थैंक यू। आज क्या तारीख है? 1 मार्च है शायद, है ना? 1 मार्च। 8 जनवरी को मैं वृंदावन में थी, और मुझे मेरी बेटी का कॉल आया कि मेरे ब्रदर इन लॉ के 6 साल के बच्चे की डेथ हो गई हॉस्पिटल में। वो 6 साल का बच्चा, और उसे कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था। और जैसे ही मुझे कॉल आया कि उसको वेंटिलेटर पे डाला है, मैं समझ गई वेंटिलेटर का मतलब ही यही होता है कि ज्यादा समय तक बच्चा नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, कोई भी दुखद खबर आती थी ना, हाथ पांव फूल जाते थे, बहुत घबराहट होती थी, बहुत बेचैनी होती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे में हिम्मत कहाँ से आई। जैसे ही मेरे को ये पता चला कि वो वेंटिलेटर पे है, मैं उसी वक्त 5 मिनट के लिए ध्यान पे बैठी। हालांकि झूठ नहीं कहूंगी, ज्यादा लंबे समय के लिए मैं नहीं बैठ पाई क्योंकि मैं बाहर थी, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए ध्यान पे बैठी। और ध्यान में बैठ के मैंने उस आत्मा को केवल अलविदा कहा, और कहा कि तुम्हारी आगे की यात्रा सुखद हो। इतनी अकल पहले तो नहीं थी मुझ में, ना इतनी अकल थी, ना इतनी समझ थी मेरे अंदर, ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है, आप सब मेरे परिवार हो, मेरे भाई बहन हो, सच कहती हूँ, बहुत डरपोक थी मैं। यहाँ पर एक अनीता जी हैं, वो तो मुझे पहले से जानती है। बहुत डरपोक। आज कोई डर नहीं है। ये सब ध्यान में दिया है मुझे। ज्यादा बोलूंगी तो शायद मेरी आंख में ही आंसू आ जाएंगे। मैं सच बताती हूँ, ध्यान ने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया, पूरा। सो अगर यहाँ पे कोई पहले से ध्यानी है, तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रमेश कुमार जी, रमेश सर, आप पहले से ध्यान कर रहे हैं? रमेश सर, आप अनम्यूट कर, आप पहले से ध्यान कर रहे हैं? हाँ मैम, मेरे को ये मेडिटेशन करते हुए 10 महीने हो चुके मैम। 10 महीने? सर थोड़ा सा आप प्लीज, कोई आप अपना अनुभव बताइए, देखिए सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। मैडम देखिए, पहले जो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ अभी। जी सर। तो उसमें जब हम लोग फाइलें पढ़ते थे तो बड़ी जोर से गुस्सा आता था। मैंने कहा यार, ये किस तरह के आदमी है जिनको ड्राफ्टिंग करना नहीं आता, और किस तरह से अपने टैक्स को कैसे बचाना है ये नहीं आता। इनका मतलब ये है कि जो हर आदमी है, वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, दे आर करप्ट। लोगों की थिंकिंग ऐसी थी, तो उसमें क्या होता था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। तो जब से मैं ये पीएमसी चैनल से जुड़ा हूँ, और जो मेरी प्रिंसिपल मैम है, ये सुमित्रा मैम, इन्होंने साथ में जैसे मैं इनके टच में आया, तो इन्होंने मेरे को बताया कि धीरे 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 आपको जो भी आपके अंदर जो भी स्टेमिना आएगा, वो मेडिटेशन करने से आएगा। और मेडिटेशन करने का इम्फेक्ट ये हुआ कि मुझे गुस्सा आना बंद हो गया। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो नींद नहीं आती थी, वो नींद आना शुरू हो गई। और मेरे को भी ब्लड प्रेशर है, और मेरी भी शुगर है। मेरा HbA1 ये 7 पॉइंट है। ठीक है। अब लेकिन अब मैं भी इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ये कंट्रोल में आ जाए। मेडिटेशन से मेरे को ये फायदा हुआ है कि मैं अपने आप में मस्त रहना हो गया हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या होगा कल, और क्या नहीं होगा क्या। जो होगा समय के साथ में चलना शुरू कर दिया। और उससे क्या होता है कि दिमाग बिल्कुल मतलब जैसे जो जो हमारे शिव भगवान जी है ना, वो बैठे हैं ना वहाँ पर मानसरोवर में, बिल्कुल ठंडा, उस तरह से हो गया है अब कोई टेंशन और वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है यार, जैसा चल रहा है चलने दो। उसके साथ जो प्रकृति के साथ में अपने आप को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। जैसा चल रहा है स्मूथ चलते रहिए। हाँ, उसको वॉच करते रहिए आप। बस यही मैं दृष्टा कहूंगा बन मैम। के, दृष्टा दृष्टा बन के।
बस प्रकृति के साथ में मेरा रिश्ता बन चुका है। अब इसको कितने साल तक लेके जाना है ये ऊपर वाला जानता है। बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच। यू थैंक यू वेलकम। आपका। थैंक यू यू। वेलकम। नमस्ते मैम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अरुंधति गोगोई असम से। जी अरुंधति जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं इससे तो 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं मेडिटेशन में ब्रह्म कुमारी से हूँ, लेकिन यहाँ 2024 से जुड़ी हूँ इस ग्रुप में। तब से मुझे मुझे ऐसा लगता है, जो पहले गुस्सा भी आता था पहले, लेकिन कंट्रोल होता था, कभी नहीं होता था ऐसा। अभी जो यहाँ जोड़ने के बाद पूरा मुझे कंट्रोल हो गया गुस्सा। और ऐसा कोई भी सिचुएशन आने से मुझे कुछ नहीं लगता है, मैंने होगा होगा, ड्रामा अनुसार हो रहा है, ठीक हो जाएगा, ऐसे आ जाता है। और खुद को पूरा मैंने आनंद फुर्ती में रख नहीं सकते हूँ। मेडिटेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ। और पूरा मैंने, मेरा लड़की है, 2 लड़की, वो लोग भी मुझे देख के मैंने, वो लोग खुश हो जाता है। वो लोग को कुछ टेंशन है से सीधा मम्मी को कॉल करो, मम्मी तो बोलेगा तो मम्मी के साथ बात करने से हम लोग को ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलता है। मैंने वो मैंने दे सकती हूँ। और ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।